हाँ सुन लीजिए, क्या करेंगे चक्कर में रहकर, कोई नहीं है दबंग 24 के टक्कर में। हाँ भाई दबंग। हम विकास किए हैं यहाँ के, एक फोन जाता है तो उस फोन पर हम आते हैं। आप पूछ भी सकते हैं किसी वोटर से, आज तक मैं किसी को निराश होने नहीं दिया। जो भी गया जिस लायक है, जो हमको काम करना है वो हम काम किए हैं। ऐसे तो इनके कार्यकाल में 2-3 सड़क बीच गांव में बनी है, जिससे और आने जाने का कुछ सुविधा हुआ है, लेकिन अन्य भागों में अभी तक जो है यह काम अधूरा है। बहुत प्रयास किए, लेकिन गांव के लोगों के असहयोग के कारण जो है काम गांव में पूरी तरह से ये सीमेंटेड ईंटकरण नहीं हो पाया। एक बता रहा हूँ आपको, जतौर पंचायत है, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है स्कूल का। जतौर पंचायत में कुछ समस्या है, वहाँ जमीनी समस्या है स्कूल का। हम लोग कई बार गए, वहाँ का कागज निकलवाया जा रहा है, जो छपरा से निकल रहा है उसका कागज नहीं मिलने के कारण उसका नापी नहीं हो रहा है, उसमें मट्टीकरण नहीं होगा। इस तरह हम लोग बहुत चिन्हित स्कूल किए हुए हैं। अच्छा, इसमें मुखिया भी कुछ करा सकता है क्या काम? हाँ, नरेगा से करा सकता है, विकास करा सकता है, माटी भरवा सकता है, छड़की दिलवा सकता है, बाउंड्री वाल सुंदरीकरण करा सकता है। कई मुखिया किए हुए हैं, जैसे चिट्टाखल में हुआ है। से तो अधिक पंचायतों में देखा जाता है, जो संपन्न होता है वो पैसा कैसे, सरकारी पैसे को निकाला जाए, बंदरबाट किया जाए, इसी में दिमाग लगाते हैं हर कोई प्रतिनिधि। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुटनी प्रखंड में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस समय नेताओं की ढोल बाजे बारात के साथ गांव में घूमना, लोगों से वोट मांगना शुरू हो चुका है। इसी को लेकर हम गुटनी प्रखंड के सोनौला पंचायत में बिहारी बुजुर्ग गांव में इस समय आए हैं। यहाँ पर कई प्रत्याशी भी आए हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, जिला परिषद भी आए हैं, बीडीसी प्रत्याशी भी आए हैं, मुखिया वाले भी आ रहे हैं, वार्ड भी घूम रहे हैं। हर कोई अपने अपने प्रसार के लिए गाँव में घूमना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इसी गांव में एक काली माँ का स्थान है, इसी के पास आए हुए, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। गांव का माहौल जानते हैं कि क्या है, किधर जा रहा है, किसको ये लोग वोट देंगे। पुराने वाले जो प्रतिनिधि थे वो उनको लाएंगे कि नहीं, सत्ता में काम किए हैं कि नहीं। अब आइए, यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे हम लोग पता करते हैं इनके मन में क्या है। तो अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। पर मैं पंडित केशव शुक्ल, ग्राम बिहारी बुजुर्ग, थाना गुठनी, जनपद सिवान, मैं यहाँ का निवासी हूँ। आप इन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? और नेताओं में फिलहाल जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सुबोध सिंह को। अच्छा, बीडीसी में? बीडीसी में। अच्छा, ये ब्लॉक प्रमुख भी रहा है? हाँ हाँ, एक बहुत ही प्रिय और कर्मठ नेता रहे हैं। कर्मठ नेता है, काम करते हैं, बिल्कुल अच्छा है। आप हमारे गांव में घूम के देखिएगा, इस गांव का इतना बदतर हालत था कि आपकी गाड़ी तो गाड़ी है, पैदल नहीं जा सकते थे। सारा रोड का काम। कमी यह है कि गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो होना नहीं देना चाहते हैं। जहां आप जाइएगा, जैसे विनोद चिमनी वाले के घर के पास है, अभी भी आपको पैदल जाने में दिक्कत है, गाड़ी की तो बात। मतलब गलत मानसिकता वाले लोग हैं, हर गांव में होते हैं जो इनका विरोध करते हैं खुलकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर के संपन्न आदमी हैं, वैसे इनका मानसिकता क्या है हम लोग तो मन की बात जानते नहीं है, लेकिन समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफी है और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे संपन्न है वैसे ही लोगों का मदद करते हैं। वैसे तो अधिक पंचायतों में देखा जाता है, जो संपन्न होता है वो पैसा कैसे, सरकारी पैसे को निकाला जाए, बंदरबाट किया जाए, इसी में दिमाग लगाते हैं हर कोई प्रतिनिधि। इनका जो है, इनका ये सब चीज जो है इसके प्रति नहीं। अभी फिलहाल देखिए, अपने पैसे से एक एम्बुलेंस लाया है जिसका कई लाखों दाम है जनता की सेवा के लिए। कि हमारे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी किसी को अगर नहीं मिलता है तो उसको केवल ड्राइवर का पे उस रोज कितना उसका हुआ और गाड़ी का पेट्रोल का पैसा देना होगा बकाया। मतलब समाज के लिए हरदम अग्रसर रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा, आप वोट मुखिया में किसे देंगे? देखिए, मुखिया में अब दोनों आदमी कहीं करीबी थे, विजय सिंह और प्रमोद तिवारी। तो अब क्या करेंगे? आपके पास कितना वोट है? हमारे पास वोट तो बहुत है, लेकिन हमारे घर कोई है नहीं, सब लोग बाहर हैं। तो कोई प्रत्याशी आया कहने के लिए कि बाबा वोट, हम कहे भाई एक कैंडिडेट का 5,000 रुपया जोड़ के आप दे दीजिए, 8 वोट हमारे पास है, बाहर से बुला देंगे। कहीं कि वो अपना पे हर्जा करके टाइम हल करके वोट देने के लिए ऐसे तो आएगा नहीं अपने पास खर्चा करके। तो मतलब भाड़ा चाहिए उन लोगों को आने के लिए। स्पष्ट बोले कि देना है तो दीजिए, उनको बुला देंगे, वोट आपको देंगे। वैसे
फिलहाल जो कोई देने के लिए बोला है कि नहीं? अरे देने के लिए जहाँ देना है वो देता है। हम लोग तो जानता ही है कि लोग बोल रहे हैं लेंगे नहीं देंगे नहीं वोट देंगे नहीं। हाँ, फिलहाल जो है हम मतलब पुराने उनके संपर्क हैं विजय सिंह के। हाँ। विजय सिंह के पिताजी जो थे राजमंगल सिंह अच्छा, आपका वोट विजय सिंह के साथ है। सीनियर थे। अच्छा, ये बीडीसी जो है इनमें किसका चुनाव करना है? सुबोध बाबू का। अच्छा, और जिला परिषद में किसे? जिला पार्षद में देखिए, अब चूंकि हमारे गांव का एक लड़का उठा है, हाँ, तो चाहे जितना भी खराब हो हाँ। हमारे लिए वो खराब नहीं है। हमारा उसूल है कि गांव का एक भंगी अगर उठता है। क्या नाम है किसका? आपके जिला परिषद में जो गांव का उठा रामजीत यादव। रामजीत यादव। हाँ, तो भाई हमारा शुरू से ये है कि गांव का अगर एक भंगी भी उठेगा, चलिए, वो बनता भी है। गांव का आदमी अगर आता है राजनीति में तो उसका सपोर्ट उसी को करना देंगे। चाहिए कि अगर जीत जाए तो अपने गांव के लिए तो करेगा, वो कुछ करे ना करे वो बात अलग है। लेकिन शान रहेगा कि हमारे गांव का भी कोई है अभी आप जिला में। फिलहाल जो देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा वोट हमारे गांव का है। हाँ, 1600 वोट है 3 में मिला करके वार्ड में। लेकिन ये गांव न कभी एकजुट हुआ है न होगा। चौधरी लोगों का धारा अलग है, हाँ। यादव लोगों का धारा अलग है, हरिजन लोग का 2 गुट है, वो अलग अलग हैं लोग। आज सारा पैसा मिला उसी का वोट है, कल दूसरा दिया उसका। अच्छा, चलिए बाबा, अब तो किसी दिन और बात करेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा गांव में और लोगों से भी जानते हैं उनके मन में क्या। या आप किसे वोट देंगे, किसे पसंद कर रहे हैं? जिला परिषद हुआ, वार्ड हुआ, बीडीसी हुआ, मुखिया हुआ? बीडीसी में तो सुबोध बाबू जो है ऐसे और मुखिया जी कोई काम किए हैं पिछले 5 सालों में? ऐसे तो कुछ काम उनका दिखाई नहीं देता है। किसको देना है? अब अभी कोई निर्णय नहीं है। जिला परिषद में किसे? जिला परिषद में राजेश जी को, राजेश यादव। राजेश यादव को। अब आप देख रहे हैं इस गांव, आप देख सकते हैं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। गांव में कई लोगों से पूछने के बाद इस समय जो बीडीसी प्रत्याशी हैं अब वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं घुटनी के। कल भी इनसे बात हुआ था, वही पुराने मुद्दे को लेकर आज फिर बुलाए हैं। नए मुद्दा कोई है इनके पास बात करने के लिए, आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं अपना विचार। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नया मुद्दा क्या है? तो ना, हमारा नया मुद्दा तो शिक्षा पर ज्यादा है, दिव्यांग पर है, और जितने लोग वंचित रह चुके हैं बुढ़ा पेंशन से, उनको पेंशन दिलवाना है। सरकार की कल भी आप बोले थे शिक्षा में मतलब बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है नया में? शिक्षा में- पिछली बार भी आपका था शिक्षा मुद्दा, इस बार भी नया है, स्वास्थ्य पर भी है इस बार। क्योंकि क्षेत्र घूमने के क्रम में बहुत जगह इसमें अनियमितता हम लोग देखे, जिसका हम लोग बीडीओ और बीओ के माध्यम से इस पर हम लोग मॉनिटरिंग किए हैं। कुछ प्रारूप हम लोग बनाए हैं नए। अगर वो अगली बार अगर जनता हमको चुनती है तो हम उस पर शिक्षा पर विशेष रूप पर ध्यान देकर और उसको बढ़िया से बढ़िया उसको हम लोग करें कि जहाँ बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो वो सुविधा दी जाए। किस कारण से बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा का स्तर को और जितना सरकार की चूंकि बहुत इस पर जोर है और उसका चल रहा है, मगर हम लोग शिक्षा के में बहुत ज्यादा अपना अथी लगाएंगे। अच्छा, आपने घुटनी प्रखंड के कई पंचायतों में ऐसे भी स्कूल है जहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, पानी भी लग जाता है, गड्ढा हो गया है, वहाँ पर बाउंड्री भी नहीं हुआ है। कई पंचायत, देखिए ये मामला, एक बता रहा हूँ आपको, जतौर पंचायत है, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है स्कूल का। हाँ, जतौर पंचायत में कुछ समस्या है, वहाँ जमीनी समस्या है स्कूल का। हम लोग कई बार गए, वहाँ का कागज निकलवाया जा रहा है, जो छपरा से निकल रहा है उसका कागज नहीं मिलने के कारण उसका नापी नहीं हो रहा है और उसमें मट्टीकरण नहीं होगा। इस तरह हम लोग बहुत चिन्हित स्कूल किए हुए हैं। अच्छा, इसमें मुखिया भी कुछ करा सकता है क्या काम? हाँ, स्कूल नरेगा से करा सकता क्या है, विकास करा सकता माटी भरवा सकता है, छड़की दिलवा सकता है, बाउंड्री वाल सुंदरीकरण करा सकता है। कई मुखिया किए हुए हैं, जैसे चीताखल में हुआ है। हरिवंश रजक चीतागल हाँ, पंचायत, चीताखल में भी वो तो किए। बहुत अच्छा किए। हाँ। जतौर पंचायत में बोला जाता है तो बोलते हैं कि स्कूल का फंड मुखिया में कोई आता ही नहीं है, मुखिया के लिए नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल का फंड करना है, मुखिया को भी देखिए, रजक जी किए हुए हैं, कई ऐसे मुखिया किए हैं, बलुआ मुखिया भी किए हैं, इसमें बिस्वार में संजय मुखिया है, वो किए हुए हैं। मतलब इस बार आएंगे सत्ता में तो शिक्षा पर और ज्यादा जोर देंगे। हाँ, शिक्षा पर, जो दिव्यांग स्कूल पर अधूरा है उसको पूरा करेंगे। एकदम पूरा करेंगे।
जहाँ जो असुविधा है उसको हम लोग सुविधा देकर उसको पूर्ण करेंगे। तो स्वास्थ्य में कहाँ तक? स्वास्थ्य में देखिए, अभी हम लोग सामाजिक स्तर पर एक एम्बुलेंस हम लोग मंगवाए हैं, जो घुटने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आज एम्बुलेंस 24 घंटा सेवा में है। सरकारी सेवा है तो सरकारी सेवा सीमांत तक ही सीमित है। ये है कि चूंकि हम लोग बॉर्डर एरिया पर है। अच्छा, एम्बुलेंस सरकारी है या आपका प्राइवेट है? नहीं, हम लोग जो लिए समाज से, कुछ लोग से हम लोग पैसा लिए, सामाजिक व्यवस्था में लोग अपना दिए शौक से, और सरकार की 2 लाख रुपया उस पर अनुदान मिला, उस तहत हम लोग उसको खरीदे। खरीद कर एक तो हम लोग अपना समिति बनाए हैं उसका, जिसमें सब लोग गुठनी के हैं, कुछ लोग देहात के लिए हैं, 12 मुखिया है, 12 मुखिया भी उसमें है। हम लोग जहाँ से भी 108 गांव है, जहाँ से भी फोन जाता है कि यहाँ इस तरह की बात है, यहाँ ये मरीज है, इनको असुविधा है, तुरंत गाड़ी हम लोग भेजते हैं, भेज कर उनको जहाँ दवाई कराना है, चाहे सिवान चाहे गोरखपुर देवरिया, वहां पर भेजते हैं। इसमें भी है, जिसको जो बुझाता है उसमें, चूंकि तेल का पैसा लिया जाता है, किसी से ये नहीं है कि आप इतना पैसा दीजिए तभी हमको ले जाना है। हम लोग एक तो सामाजिक व्यवस्था में उसको लेकर चले हैं। ऐसा भी है कि जिसके पास पैसा नहीं है, हम लोग अपने व्यवस्था से उसमें तेल भरवाते हैं, तेल भरवा कर उसको ले जाकर हम लोग भेजवाते हैं। उचित दवाई जहाँ से उसको, जहाँ तक उस सर्टिफाइड हो वहाँ तक करते हैं। पिछले 5 सालों में उससे जनता को लाभ मिला? नहीं, हम लोग अभी 6 महीना हुआ खरीदे हुए। कोरोना काल में हम लोग खरीदे हैं। कोरोना काल में हम लोग देखे कि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बिना, एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस बिना बहुत मरीज यहाँ पर। अच्छा, मान लीजिए किसी गांव में किसी का तबीयत खराब हुआ, वो कैसे संपर्क करेगा? उस पर फोन नंबर दिया गया है, सब मुखिया जी लोग के पास है। क्या नंबर है वो? नंबर तो हमारा ही है, उस पर हम ही से फ्लैश होता है। 9801777175 यही सबके पास है। हम यहाँ से तुरंत खबर आता है, तुरंत हम लोग रात बिरात। अच्छा, इस पर कोई भी कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा सकता है, रात हो या दिन हो, किसी भी? एकदम 24 घंटा। पैसा नहीं लगेगा? पैसा उसके ऊपर है। मिनिमम जो चार्ज हुआ, तेल जैसे बहुत लोग देते भी हैं, तेल देते हैं, ड्राइवर का खर्च देते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च देते हैं, लोग देते हैं। बाकी ये नहीं है कि यहाँ इतना तय कर ले जाइए। मतलब जो गरीब है वो? हाँ, गरीब से एक भी पैसा नहीं, उसके ऊपर है। तेल भरवाए न भरवाए हम लोग को भेजवाना है। आप देख सकते हैं, इस पर आप लोग जो नंबर अभी बोले प्रमुख जी, इस पर कॉल करके आप दिन हो या रात हो कभी भी एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। मतलब जो गरीब है उनका पैसा नहीं लगेगा, पैसे वाले अपने मर्जी से दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि गाड़ी हम लोग को लोनिंग नहीं है, एकदम लोन नहीं है उस पर। और सामाजिक व्यवस्था से हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, किसी का उसमें पैसा नहीं, समाज का पैसा लगा हुआ है। हर सुविधा हम लोग देते हैं। इसी तहत 22 सिलेंडर ऑक्सीजन का हम सिलेंडर दिए। घुटनी हॉस्पिटल में बहुत बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन का, तो आज बहुत बढ़िया है हम लोग। अच्छा, विपक्ष में आपका कौन कौन है इस समय? विपक्ष में तो चूंकि पिछले बार भी हमसे जो लड़े थे वही विपक्ष में। ब्लॉक प्रमुख तो कई हैं, बीडीसी तो कई हैं प्रत्याशी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का दावा कौन कौन ठोक रहा है? ना, अभी तो हमारे साथ 2 जो लड़ रहे हैं वही ब्लॉक प्रमुख का दावा कर रहे हैं, मगर हम बीडीसी लड़ रहे हैं। जब बीडीसी जीत कर जाएंगे, हमारी समिति बनेगी, उसमें जिसका चुनाव होगा वही प्रमुख होगा। क्या करेंगे? मतलब विपक्षियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? विपक्षियों के लिए उनका देख लिया जाए आचरण, जिनका क्या संस्कार है। अब तो हम कह देंगे तो इस समय चुनाव का समय है, एक महिला है, महिला का हम लोग आदर करते हैं, सम्मान वाली महिला है, हम लोग उसका आदर कर रहे हैं। और सब जनप्रतिनिधियों का जहाँ महिला हो उसका आदर करना चाहिए। बाकी और जो उसके है केयर ऑफ में सब लोग लड़ रहे हैं, कोई सामने से नहीं लड़ा है, सब केयर ऑफ में लड़ा है। एक आदमी का आप लोग आचरण देख लीजिए, उनका संस्कार देख लीजिए, उनकी क्या व्यवस्था है वो देख लीजिए। क्योंकि इस समय कहेंगे तो चुनाव का टाइम है, लोग 17 तरह की बात इस पर करेंगे। बाकी लोग बहुत, जनता बहुत चालाक है, लोग आकर झूठे झूठे बात कर हम जो कहते हैं वो करते हैं। कन्फर्म है, हमारे पूरा गुठनी प्रखंड में चर्चा का विषय है कि जो कहते हैं वो करते हैं। हम जो वादा किए उसको पूरा किए। बिहारी गाँव में देख लीजिए, बिहारी गाँव में हर तरह से हर तबके के लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, कुछ लोग किसी को डेढ़वा धमका रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक संदेश है। अच्छा, संख्या 12 में आपका 4 गांव आता है। हाँ, 4। इसमें बिहारी बुजुर्ग गांव है। इस गांव में आप क्या क्या काम किए हैं? इस गांव में 5-6 रोड बनवाए हैं। कुछ रोड विवादित है, आपसी विवादित है। हम लोग उसको बैठकर, यहाँ के लोगों के द्वारा बैठकर उसका समाधान जो भी होगा उसको हम लोग निकालेंगे। रोड जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्कूल पर का रोड, क्योंकि गांव का है, गांव के बीच में से रोड निकलना है, सबको है। तो हम लोग इसके लिए जितने यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो जमीन वाले हैं, जिनसे जो व्यवस्था बने, कुछ लोग तैयार भी हुए हैं कि प्रमुख जी अगली बार ये रोड बनना चाहिए। अच्छा, वो स्कूल खेत में है क्या? अंदर? हाँ, अंदर है, गांव के अंदर है। हाँ, बाहरी साइड में, उत्तर साइड में है। वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे लिए भी चुनौती है। तो उसके लिए इन 5 सालों में क्या किए? ना, हम लोग प्रयास किए, कुछ दूर तक आगे बढ़े भी, बट कुछ समस्या है जिसका अगली बार जरूर निदान इसका हो जाएगा। इसका समस्या गांव पर है या जिला पर है या प्रखंड में? ना, वो तो काम हम खुद करा लेंगे।
हाँ, गांव के लोग के अगर समृद्धि होगी तो मैं काम खुद करा लूंगा। अब क्या मतलब आने वाले इस सत्ता में आएंगे तो इसका काम जरूर हाँ, ये करना हमारी करेंगे। फर्स्ट प्राथमिकता है। और जनता के समक्ष आप क्या रखना चाहते हैं? जनता के समक्ष में अगर हमारा 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा हो तो हमको जनता वोट देगी। अपार वोट हमको मिल रहा है हर वर्ग का, कोई जात पात का नहीं है। यहाँ तो कुछ लोग लगा रहे हैं उसी बात, भाई कोई जात पात का बंधन नहीं है। हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे दलित हो, चाहे ऊपर हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी वर्ग है। पाल जी है। मतलब चुनाव में आप जात पात लेकर नहीं लड़ते नहीं, हैं, जात जनता पात लेकर नहीं, लड़ते हमारा कहाँ है? यहाँ पर तो भूमिहार भी नहीं है। अगर हम भूमिहार जात से बिलोंग कर रहे हैं तो कहाँ भूमिहार है? 10-12 घर हमारे बगल में गौरुआ में है लोग, सब लोग साथ में है। सब यहाँ के सब वर्ग के लोग हमको साथ दे रहे हैं। हम विकास किए हैं। यहाँ के एक फोन जाता है तो उस फोन पर हम आते हैं। आप पूछ भी सकते हैं किसी वोटर से, आज तक मैं किसी को निराश होने नहीं दिया। जो भी गया जिस लायक है, जो हमको काम करना है वो हम काम किए हैं। चलिए अब गांव में बिहारी बुजुर्ग गांव में दिखाते हैं। 5 रोड बना है, स्कूल का भी जो मैटर बता रहे थे वो भी दिखाएंगे। विकास कितना हुआ है, 5 रोड कहां तक बना है, वो चलकर आप लोग को दिखाते हैं। श्री कामोद प्रसाद नारायण सिंह उर्फ सुबोध बाबू, जो अभी बात हुआ, वो बोल रहे थे इस गांव में रोड का निर्माण कराया है। वहीं एक रोड है, ऐसे ही जहां जहां पर ये रोड का निर्माण हुआ, ईटा करण हुआ है, ऐसे ही बोर्ड लग गया है। अब यहीं पर किसी गांव वालों से पता करते हैं। ये जो बोर्ड पर लिखा है श्री कामोद प्रसाद नारायण सिंह उर्फ सुबोध बाबू, ये ईटा करण इस गांव में बोल रहे थे हर जगह रोड बनवा दिया हूँ, गली गली हर जगह, कहीं भी बाकी नहीं है, वंचित नहीं है। क्या बात सही है? हाँ सही है, लेकिन कुछ काम बाकी है। जैसे गांव में बच्चों को विद्यालय तक जाने में रास्ता जो है कुछ विद्यालय का भी बात कब बोल रहे थे पिछले 5 सालों में कार्यकाल में वो आवाज ऊपर तक ले गए थे। अब आने वाले 5 सालों में विद्यालय का भी काम करा देंगे। ये कहाँ तक सही है? हाँ सही है। उन्होंने विद्यालय तक जाने के लिए पक्केकरण सड़क का निर्माण किया था, लेकिन बीच में जाकर रुक गया है। क्यों? गांव के आपसी लोगों के मतलब जमीन मतलब में वंचित रहने का कारण आपसी गांव के लोग उसमें सहयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण वो विद्यालय तक सड़क जो है नहीं जा सकती। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस कारण से शिक्षक भी बाहर से आकर मैंने ड्यूटी करने में उनको कठिनाई होती है। कोई अधिकारी भी गाँव में आने से मतलब कि कतराता है, चूंकि 4 चक्के की गाँव के अंदर आने की अभी भी व्यवस्था नहीं है। इनके प्रयास से तो इनके कार्यकाल में 2-3 सड़क बीच गांव में बनी है, जिससे और आने जाने का कुछ सुविधा हुआ है, लेकिन अन्य भागों में अभी तक जो है यह काम अधूरा है। ये बहुत प्रयास किए, लेकिन गांव के लोगों के असहयोग के कारण जो है काम गांव में पूरी तरह से ये सीमेंटेड ईंट करण नहीं हो पाया। जबकि गांव के लोगों का काफ़ी मतलब कि इच्छा थी कि विद्यालय तक सड़क जो है चली जाए, शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम में वो प्रयास किए थे अपने कार्यकाल में। जी। आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 13 का एक मतदाता हूँ, और थोड़ा जनप्रतिनिधियों के कामकाज के बारे में भी हम लोग इनके बारे में क्या बोलना है? इनके बारे में हम लोगों को यही बोलना है कि हमारे खुद गांव के 3 मतलब 2 प्रत्याशी 15 वर्ष तक रहे, लेकिन गांव में सड़क निर्माण के काम पर या गांव के साफ सफाई के बारे में या विद्यालय के बारे में उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अंत में जनता ने यह बात मन में रखी कि भाई अब गांव के प्रतिनिधियों से विकास नहीं होगा। इनको चुना गया और जीते भी, और जो इनसे हो सका, जो सड़क आप देख रहे हैं, मतलब इसी 5 सालों के कार्यकाल में इतना 50% विकास कर चुके हैं गांव का, रोड हो या कुछ भी हो। मतलब इनका कार्य में जितना आता है वो धरातल पर उतार चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड बोल रहे थे, इधर दिखाइए थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड दिख रहा है, उधर भी गया है रोड, उधर भी गया है, इधर भी ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये रोड पूरे गांव में अंदर तक है। ऐसे ही ये रोड को मतलब 50% शहरी के ढांचा में ढाल चुके हैं। क्या पानी अब कहीं नहीं लगता? खास करके वार्ड नंबर 13 में मतलब कुछ दूरी के बाद वो समाप्त हो जाता है, वहाँ तक सड़क जो है कंप्लीट हो गई है। बीच में लोगों के जो है, और जो अधूरा है वो आने वाले कार्यकाल में अगर आ गए तो पूरा करने का इनका इरादा है। और लोगों की भी इच्छा है कि भाई कोई गांव जो है, इस गांव में कोई घर सड़क से वंचित नहीं रहे, सबके दरवाजे पर इस बार फिर इनको लाना है। हाँ, लाना तो है, क्योंकि 15 वर्षों में लोगों ने देखा है कि भाई कोई काम नहीं हुआ है। तो उससे अच्छा है 5 वर्ष वाला काम करना, कि गांव में जो समस्या बाकी है उसको पूरा किया जा सके। हाँ, एक हम अपने तरफ से हमारी इच्छा है कि भाई हमारे गांव में जो छठ पूजा होता है वहाँ तक कोई संपर्क पथ नहीं है। महिलाओं को काफी मतलब कठिनाई होती है, जाना नहीं चाहती। अपने नेताजी से बोले? हाँ, उनसे तो हुआ है, तैयार हुए हैं।
लेकिन सरकार के तरफ से कोई मतलब कि मार्ग निर्धारित नहीं है और व्यक्तिगत गांव वालों के सहयोग से ही वो रास्ता वहां पर जा सकता है। और जो ईंटकरण हो या वहां जो रास्ता बनाने का व्यय हो वो तो इनको अपने फंड से या व्यवस्था से वहां पर लाना पड़ेगा। चूँकि बड़ा इस देहात का बड़ा प्रमुख पर्व है, लेकिन प्रतिवर्ष महिलाओं को काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए, इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगले 5 सालों में उनको फिर से सत्ता में लाएंगे आप। हाँ? दबंग चैनल को धन्यवाद देते हुए 13 नंबर वार्ड के तरफ से हम यही कहेंगे कि आप अब जो है क्या रहना है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यही सुबोध बाबू के प्रति गांव वालों का और खास करके वार्ड नंबर 13 के मतदाताओं का इस बार जो है नारा है। हाँ, सुन लीजिए, क्या करेंगे चक्कर में रहकर, कोई नहीं है दबंग 24 के टक्कर में। हाँ, दबंग 24। चलिए, धन्यवाद। चक्कर में लगे रहिए, हाँ, टक्कर में नहीं आएंगे। अब चक्कर में लगे रहिए, टक्कर में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आप देख चुके हैं इस गांव के पूरा सपोर्ट जो सुबोध बाबू थे, ब्लॉक प्रमुख भी थे, अब वर्तमान में इस समय भी प्रत्याशी है, बीडीसी प्रत्याशी। अब इस समय भी सत्ता में लाने के लिए यहाँ के लोगों का जोर शोर से पूरा लगे हुए हैं कि फिर से इनको लाया जाए और जितना बाकी है यहाँ पर विकास उसको पूरा किया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह, कैमरामैन संजू के साथ, दबंग 24 से धन्यवाद।